आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आपके बीच आपके कार्यकर्ता 2 महिलाएं यहाँ पर शिक्षक हैं, बहुत अच्छी। ये इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है आम आदमी पार्टी से, 33C से भरा हुआ है इन्होंने, और ये 29 नंबर B से भरा है, और आप 33D से खड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आपने पहले देखा होगा कि इसके पहले के जो कॉरपोरेटर रह चुके हैं 15-15 सालों से, 10-10 सालों से, लोग तरस आ चुके हैं उनसे, किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। गटर हो, नाला हो, पानी हो, किसी भी तरह का, चाहे शिक्षा को मसला को लेकर हो, किसी भी तरह से नहीं हुआ। ठीक है, आपकी पार्टी इसमें जो है कूदी हुई है, तो कहाँ तक आप सहयोग कर सकते हैं जनता का? देखिए, ये चुनाव टोटल जनता का है, और जनता अपना नुमाइंदा चुनती है, रहनुमा नहीं चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, लीडर नहीं चुनती है जी। सवाल ये है कि 1980 से मुमरा टाउन एरिया में आया जी, उसके बाद उसका डेवलपमेंट कलवा से आप कंपेयर कीजिए तो कहीं से नजर नहीं आता। खास करके एक ही पार्टी के कॉर्पोरेटर बने रहे, लेकिन क्या हुआ कि वो उनके जो स्कॉर्पियो, जो स्कूटी से थे स्कॉर्पियो में आ गए, जो फ्लैट में थे वो बंगले में आ गए। सिर्फ यही वजह है उसकी कि करप्शन की वजह से। करप्शन मुक्त हम चाहते हैं, टीएमसी बने, और आम आदमी पार्टी इसी वजह से उतरी हुई है जी इलेक्शन में। इसका मकसद ही है कि राजनीति में बदलाव हो, सिस्टम चेंज हो। जब सिस्टम वही रहेगा, आज देखिए एनसीपी 2 एनसीपी हो गई, चेहरे बदले लेकिन काम सब कुछ वही है, तो मुमरा का बदलाव कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि कोई नई पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन की तरह है जी। इसके कैंडिडेट भी देखिए, नॉन क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, नॉन करप्टेड है। अगर इस 3C को अगर देखा जाए और इस पर जनता वोट दे, तो जाहिर सी बात है कि मुमरा का बदलाव होगा। जिस वार्ड में ये बहुत छोटा सा इलेक्शन है, यहाँ से एग्जाम्पल सेट होगा कि आप राजनीति में बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये जनता पर डिपेंड करता है। जनता अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखेगी और अगर वो उनके पैसे को देखेगी, तो जाहिर सी बात है कि बदलाव नहीं होगा। चुनाव आयोग ने भी जो है 13 लाख खर्च करने की लिमिटेशन दिया है, वो भी करप्शन को एक तरह से, जब से 2014 से आई हुई है, चुनाव को इतना ज़्यादा महंगा बना दिया है कि जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं, बिजनेस नहीं समझते हैं, उनके लिए बड़ी दुश्वारी है। और ऐसे माहौल में अगर हम लोग उतरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर जनता अपनाएगी तो उसको जो उसके टैक्स के पैसे हैं उसको रोक लगेगी, मतलब चोरी नहीं होगी उसकी। जो 5,645 करोड़ का बजट है, आप देखिए अगर 131 वार्ड है, उस पैसे को ऐसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो कितना है। लेकिन क्या है कि जो करप्ट सरकारें होती हैं, उलझुल योजना बनाती हैं, फालतू की योजना बनाती हैं, पैसे को खत्म करना है और उसको बिजनेस की तरह से देखती है। उसको क्या करती है कि मामूली सा बेंच आया था 2017-16 में, कम से कम करोड़ों रुपया खर्च हुआ उसमें, और बेंच भी नहीं रह गई और पैसा भी चला गया जनता का। अगर अच्छा 6 पार्क हैं मुमरा में, एक सब पेपर पे हैं, एक भी पार्क आपको नहीं मिलेगा जिसमें बच्चे जाकर उनको जाना हो तो ये मुलुंड जाना पड़ेगा। जो करप्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके हक को मार के खा जाना चाहते हैं, जो ऐसे फ्लैट में रहते हैं, जिनको बेचारे को सांस लेना दुश्वार है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उनको ये मानने की तैयारी कर रहे हैं। वजह ये है, ये चाहते ही पूंजीपतियों की हुकूमत आई है 2014 से। इनके पास जो बंगले हैं या जो सोसाइटी हैं जिसमें अप्रूव्ड टीएमसी बन रहा है, आजकल कितने फ्लैट बहुत महंगे हैं, उसमें क्या है, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट ग्राउंड है, गार्डन है, पार्क है, सब उनको तो सहूलत मिल जा रही है। लेकिन आम लोगों के लिए कौन सोचेगा? आम लोगों के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी सोच रही है। इसलिए हम लोग उतरे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस वक्त बदलाव जनता के हाथ में। ये जनता का चुनाव है, किसी नेता का चुनाव नहीं है। तो उनको चुनने की जरूरत है, उनको सोचने की जरूरत है कि अगर आप बेईमान को चुनते हैं तो आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे। अगर आप जब वोट देने जाए 15 जनवरी को, तो ये ख्याल जरूर करें कि हमारे एरिया का विकास क्या हुआ। हाजी मोमिन साहब, मैं आपसे पूछूंगा 2 सवाल कि आम आदमी पार्टी जब से आई है, इसका एक अलग जो है एक छवि रही है। अरविंद केजरीवाल पूरा देश जानता है कि कितने ये ईमानदार हैं, और आप दिल्ली में देखिए जितने भी इनके विधायक हों, चाहे MP हो, चाहे MLA जो भी हैं, ये सब स्कूटर से चलते हैं। इनके पास ना कोई बड़ी गाड़ी होती है ना, क्योंकि ये सेवा करते हैं। अब इतनी अच्छी पार्टी, इतना अच्छा CM होने के बावजूद मुमरा में ये पार्टी है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से ऊपर नहीं आ पा रही है। इसकी वजह क्या है? देखिए, एक बेहतरीन लोगों को और वेल एजुकेटेड लोगों को इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहिए जी, और इस पार्टी में जुड़ना चाहिए। मैं मुमरा कौसा की तमाम आवाम से इल्तिजा रिक्वेस्ट करता हूँ
ये इलेक्शन 15 दिन का है, लेकिन ये पार्टी कब इलेक्शन के बाद भी चलेगी और आते एमएलए इलेक्शन में भी चलेगी जी। तो ज्यादा से ज्यादा वेल एजुकेटेड लोग इस पार्टी का हिस्सा बने, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है। अगर आप देखोगे 2009 का अगर जितेंद्र आव्हाड का जो फॉर्म भरा हुआ फॉर्म, उसमें कितना करोड़ लिखाया हुआ था, और 2024 का फॉर्म देख लीजिए, मतलब लाइन से आप देखिए, 2014 में उन्होंने कितना करोड़ लिखाया, 2019 में कितना करोड़ लिखाया, 2024 में कितना करोड़ लिखाया। मतलब 2009 में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो एक फ्लैट में रहते थे, फिर 2014 तक वो एक बंगले में आ गए। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 2009 में मुमरा में क्या था, आज जो है 2026 चल रहा है, आज मुमरा में क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। इतनी बड़ी उन्होंने मुमरा के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया गया है, जिसमें जो टीएमसी हॉस्पिटल है मुमरा में एमएम वैली पे, वो भी एक विकास ही है। लोगों की जानों से खेला जा रहा है उस हॉस्पिटल में। आप अगर दिन भर खड़े रहेंगे ना उसमें सही ढंग का डॉक्टर है, ना सही ढंग के क्या बोलते हैं स्टाफ है, उधर गुंडे रखे हुए, गुंडे उधर, अगर वो जाने नहीं देते हैं अंदर। पॉलिटिशियंस का नाम सुने तो जांच, बोले भाई इंक्वायरी के लिए, पेशेंट की इंक्वायरी के लिए जा रहे हैं तो जाने नहीं दिया जाता है। बाउंसर्स किस लिए रखे जाते हैं? उस हॉस्पिटल में बाउंसर्स रखे हुए हैं। और डॉक्टर पॉल नव हॉस्पिटल चलाने लिया है थाने के अंदर, और इधर जो दवाखाना है, आप इस दवाखाने के हालात देखिए। नाम के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, ये पूरा प्राइवेटेशन दे दिया जितेंद्र आव्हाड ने। टोरेंट ले आया, प्राइवेटेशन, हॉस्पिटल को दे दिया प्राइवेटेशन, और आज ये बोलता है कि बीजेपी 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 खतरा है। ये खुद बीजेपी का मेंबर है, एमसीए में बीजेपी के समर्थन में ये वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ है क्रिकेट एमसीए में। और जो क्या नाम, अविनाश जाधव, जिसने हमारी मस्जिदों के भोंगे उतार दिए, मस्जिदों के स्पीकर्स के अजान के मुद्दे पे आवाजें कम कर दिए। आज आप देख रहे हो कि बाईपास पे जो कार्रवाई हुई थी, काफी गौर गरीबों के झोपड़े तोड़ दिए गए थे, उस अविनाश जाधव की वजह से तोड़ दिए गए थे। आज वो साथ में है, आज वो साथ में है। जो हमारी अजानों को बंद करना चाहता है वो साथ में है। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है। और जो हमारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये साफ सुथरी है, इनकी नीयत साफ है, सही सोच है और अच्छा विकास होगा। आज आपके हाथ में जो कैमरा है या आप एक न्यूज रिपोर्टर है, तो एक किसी टीचर्स की वजह से ही है। बेशक। तो ये 2 टीचर्स है, ये स्टूडेंट का भविष्य घड़ाती है। बेशक। तो ये जैसे स्टूडेंट का भविष्य घड़ाती है, अगर इनको मौका मिलेगा तो ये अपने प्रभाग के अंदर उसी तरीके से काम करेगी। कितने प्रतिनिधि खड़े हैं आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी के 7 प्रतिनिधि मुमरा से खड़े हैं। ऐसे ठाणे महानगर पालिका में 22 प्रतिनिधि खड़े हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी आप, जो है 33D से आप जो है खड़ी हैं, 33D की जो जनता है उनसे, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं और कितना हद तक आप जो है उनका काम कर सकती हैं? आप एक शिक्षिका हैं, शिक्षक जो है बहुत मायने रखता है लोगों को, जो अगर से आप पढ़ी लिखी हैं तो आप लोगों को एक दिशा दे सकती हैं। तो किस तरह से एक मैसेज देना चाहेंगी? आपके टक्कर में बहुत बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, बहुत पैसे वाले, तो कैसे आप जो है उनसे लड़ सकती हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मुमरा की जनता, 33 वार्ड की जनता, सबसे पहली चीज़ तो मेरा ये कहना है कि एज अ टीचर हमने ये अपॉर्चुनिटी स्वीकार की, इस चीज़ को माना कि हाँ हम इस मैदान में उतरना चाहते हैं। तो बेसिकली हमें ये क्यों फील हुआ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जी बिल्कुल। हमारा एक स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह अमान नाम का, उसके अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसको एक एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सर के साथ मैंने बहुत सारे पेशेंट की सेवा की है, बहुत सारे पुलिस स्टेशन के केस भी हैंडल आउट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मैं हूँ सर के साथ और बहुत सारे कामों में ये किया है। मुझे नहीं विश्वास था कि अगर मेरे बच्चे को एक एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होगी और जिसका वो हमेशा झंडा लेकर घूमता है, उस पर्सन को बोला जाएगा तो वो मना कर देगा। जी। ये नाउमीदी की बात है सर। तो किसका झंडा लिए थे, कौन सी पार्टी से होते? ये मैं बता, इसका भी खुलासा कर दीजिए। मैं बता देता हूँ जी। वो रेहान पीतल वाले को कॉल किया गया था जी, और वो रेहान पीतल वाले का कार्यकर्ता था। और ये मेरे पास उसके स्क्रीन शॉट है पूरे। उस
दरमियान में जो 33D के कॉर्पोरेटर रह चुके हैं रेहान पीतल वाला 33C ओके 33C में उनकी बहू अभी लड़ रही है जी उस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं किसी कैंडिडेट पे नाम नहीं लेना चाहता ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है ये कल तक के जितेंद्र आवाड के साथ थे आज जितेंद्र आवाड ने टिकट नहीं दिया तो ये नजीबुल्ला के पास चले गए तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है इनकी करोड़ों के अरबों की गाड़ियां देखोगे तो आप चौंक जाओगे मैडम क्या नाम है आपका रेशमा मोमिन रेशमा मोमिन जी आप भी जो है वार्ड नंबर 29B से खड़ी हुई है यहाँ पे शिल्पाटा से बी से तो क्या कहना चाहेंगी आप भी शिक्षिका हैं जी अस्सलाम वालेकुम मैं 29B से एज अ उम्मीदवार खड़ी हूँ हाँ कि 29B से मैं खड़ी हूँ एज अ उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी मैं पहले तो आप सबके न्यूज़ के तहत मैं अपने जनता को बताना चाहती हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से खड़ी हूँ मुझे जहाँ तक कि जितना जिता के लाइए हाँ कि मैं आम आदमी पार्टी फर्स्ट टाइम उम्मीदवार खड़ा किया है मुमरा से थाने से फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं मुमरा से 7 उम्मीदवार हैं मैं चाहती हूँ कि सातों के सातों जीते कि आम आदमी पार्टी के काम बहुत अच्छे दिल्ली में पंजाब में सारी जनता देखती है कि आम आदमी पार्टी किस तरह काम कर रही है तो इंशाल्लाह हम जीत के आते हैं तो मुमरा में भी और थाने ज़िले में भी हम अच्छे से काम करेंगे मैडम 29 में काफ़ी सारी समस्या है उसको लेके क्या बोलना चाहोगे जैसे कि पानी का गटर का 29 में मुमरा पानी में शिलपाटे पे सिग्नल नहीं है आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं ब्रेकर नहीं है जी आपके 29 जीत के आने के बाद में क्या बदलाव आएगा जी 29 में बहुत से प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मैं इस हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी जो भी पानी से लेके रिलेटेड है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा और सिग्नल का भी प्रॉब्लम है वहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं है यहाँ पे और इंशाल्लाह जो भी चीज़ है वो होगा काम आपका क्या कहना है इस इलेक्शन को लेकर के और जो 2 हमारी बहनें खड़ी हुई हैं उसको लेके आपका क्या कहना है देखिए मेरा ये कहना है कि मुमरा में 7 सीटें लड़ रही है और सातों के साथ जो है काफ़ी ईमानदार है और आप चाहिए तो इनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए ये एडवोकेट अशरफ हुसैन साहब है एकदम निहायत ईमानदार इंसान है जो हमने एक आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी नॉन क्रिमिनल नॉन करप्टेड नॉन क्रिमिनल ये सारी चीज़ें इन लोगों में पाई जाएगी तो देखिए देश की जो आइडिया ऑफ इंडिया था ये आज हम देखेंगे पूरी तरीके से बर्बाद होता जा रहा है यहाँ पे इंडिया अलायंस बनाया गया वो फेल हो गया क्यों क्योंकि उनके अंदर दे आर क्रिमिनल एंड करप्टेड भले से लोग नॉन क्रिमिनल थे बट दे आर करप्टेड एंड करप्टेड लोग कभी भी देश को ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा सकते क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर आज से 2012 से बात करते आ रहे हैं लेकिन हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही पानी रोड कचरा साफ़ सफाई सैनिटी एंड बोलते ना एजुकेशन हेल्थ केयर ये सब हमारा बेसिक नेसेसिटी थी ये तो बेसिक फंडामेंटल राइट्स था हमें तो अभी और आगे बढ़ना है हम लोग दिल्ली मॉडल बनाना चाहते थे उससे बेहतर हम लोग इंडिया को एक बोलते ना बेहतरीन राजनीति दे सकते थे बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोलैप्स होती है सिर्फ उसका रूट कॉज है कि हम लोग करप्ट लोगों को भेजते हैं क्रिमिनल लोगों को भेजते हैं आज आप देखोगे पार्टी के अंदर 2-3 तरीके की पावर है पहले तो एनसीपी की है यहाँ पे आएगी तो बीजेपी शिवसेना है और एक छोटी मोटी जो लोकल बेस पे है लेकिन इनका कहीं पे भी मुद्दा ये नहीं है कि हम लोग नॉन मतलब कोई जो भ्रष्ट है उन लोगों को ना यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आ रहे ये लोग अपना बिजनेस बना लिए यहाँ से सत्ता में जाएंगे वहाँ से बजट मिलेगा बजट का बंटवारा होगा वहाँ से हम खाएंगे थोड़ा एक है कि सब खाना हराम है सर जनता भी चाहती है कि करप्टेड लोगों को जो है निकाल फेंका जाए करप्टेड लोग को पसंद नहीं करती जितने भी करप्टेड लोग हैं और जितने भी गुंडागर्दी पार्टियां हैं जनता नहीं पसंद करती बावजूद इसके ये लोग जीत कर आते हैं कैसे क्योंकि अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती है इसमें अच्छे लोगों की गलती ये है कि वो लोग बोलते हैं कि एक कोट है जिसमें कि एवरीवन वांट्स चेंज बट नो वन वांट्स टू डू द चेंज ठीक है हर कोई चाहता है कि बदलाव हो कि कोई आके बदलाव नहीं करेगा कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई हम अपने रोजी रोटी पे क्यों लात मारे हम अपने वक्त को और माल को क्यों अपने देश के लिए दें ये किसी की भी अंदर हिम्मत नहीं है ये हिम्मत आम आदमी पार्टी ने की है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सब आम लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें